हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी में बेटा वो क्वेश्चन करेंगे जहां हमसे लीप ईयर या नॉन लीप ईयर में 52 या 53 संडे या कोई भी डे के बारे में उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं नॉन लीप ईयर यानी कि गैर लीप वर्ष क्या होता है। जो कि नॉर्मल डेज होते हैं 365 डेज का जो साल होता है वो गैर लीप वर्ष या नॉन लीप ईयर कहलाता है ना। और क्या पहचान होती है? इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। 4 से भाग कंप्लीटली नहीं हो पाता क्योंकि हर 4 साल बाद चौथा साल लीप ईयर कहलाता है और जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो टोटल डेज कितने हो गए यहाँ पे? 366 बेटा। अब इसमें देखिए, हर हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हमें पता है। और एक साल में कितने वीक्स होते हैं? 52, क्योंकि 52 तो इसमें कंप्लीट वीक बन जाएंगे 7-7 दिन वाले और 364 कवर हो जाएंगे। नॉन लीप ईयर में एक दिन हमारे पास बच जाएगा। जब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन हमारे पास बच जाएगा। अब 52 टाइम्स तो हर दिन आ रहा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मतलब हफ्ते के 7 दिन 52 टाइम्स तो आएंगे ही आएंगे। जो एक एक्स्ट्रा दिन रह गया वो अब हमारा कुछ भी हो सकता है। मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे, कुछ भी हो सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज आउटकम्स की कितनी हो गई? 7। ये 7 में से हमारे पास कोई भी दिन हमारा बच सकता है। 53rd दिन जो बचेगा, है ना। अब हमें ये बात समझने के बाद हम लीप ईयर को देखते हैं जरा। लीप ईयर में 366 डेज है, नंबर ऑफ वीक्स 52 है। तो जब हम 7 से भाग करेंगे यहाँ हमारे पास 2 दिन बच जाएंगे, है ना। यहाँ पे एक दिन बचा था, यहाँ 2 दिन बचेंगे आपके पास। अब टोटल आउटकम्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं? वो 2 दिन कौन कौन से बन सकते हैं? 52 टाइम्स तो हर दिन आ रहा है, इसमें भी आ रहा था, इसमें भी आ रहा था। जो अब 53rd दिन बनेगा, जो 2 एक्स्ट्रा दिन रह गए, वो उनका काउंटिंग कितना हो जाएगा? 53rd, है ना। तो वो 2 दिन की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, या तो मंडे ट्यूसडे, सोमवार मंगलवार, या ट्यूसडे वेडनेसडे का पेयर बन सकता है, वेडनेसडे थर्सडे बन सकते हैं वो दोनों दिन, या थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, या संडे मंडे। ऐसे ऐसे करके 2-2 के पेयर बन के कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 7, है ना। तो इस केस में भी हमारे पास 7 टोटल आउटकम्स थे, यहाँ पे भी 7 टोटल आउटकम्स हैं। और ये भी हमें पता चल गया है कि लीप वर्ष 4 से पूरा डिविजिबल होता है। तो आइए बेटा, अब हम कुछ क्वेश्चंस कंसीडर करते हैं। तो पहले हमारे पास है नॉन लीप ईयर, दैट मीन्स 365 डेज है, पॉसिबल टोटल आउटकम 7 होते हैं और ये चॉइसेस है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज। तो संडे है यहाँ कितनी बार दिख रहा है हमें? एक बार ही। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 1/7। इजी है ना। नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज और 53 मंडेज। संडे भी हमारा काम चला सकता है और मंडे भी अगर 53 हो जाए तो भी, है ना। तो हमें संडे और मंडे कितने कितने बार आ रहे हैं? एक बार मंडे, एक बार संडे। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारी यानी कि 2 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी भी उसी के अकॉर्डिंगली कितनी बन जाएगी? 2/7। नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडेज, यानी 52 आपको पता है हर डे 52 टाइम्स आ रहा है, लेकिन हम बात कर रहे थे 53rd जो एक अकेला बचता है दिन, वो कौन सा होगा? तो संडे मुझे वो वाला दिन नहीं चाहिए, 52 ही रहना चाहिए संडे, है ना। तो इसका मतलब इस जो हमारे ऑप्शंस हैं इसमें से संडे कैंसिल कर देना है मुझे। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कौन से रह जाएंगे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे नहीं लेना, दैट मीन्स कितने रह गए फेवरेबल? 6। प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 6/7। तो बेटा इसी तरीके से आप देखिए कितने क्वेश्चंस आपको पता है प्रोबेबिलिटी में हम बना सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वो 365th डे जो है लास्ट का दिन, वो टी से स्टार्ट होना चाहिए, तो आपको टी से स्टार्ट होने वाले कितने दिन दिख रहे हैं यहाँ पे? 1 and 2, ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/7। एस से स्टार्ट होना चाहिए, दैट मीन्स अगेन 2/7। एफ से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा भी तो कुछ कह सकता है ना वो। तो ये आपको कंसेप्ट समझना है, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस अपने आप कर लेंगे। कंसिडर करते हैं लीप ईयर को, जहाँ की 366 डेज है हमारे पास, टोटल आउटकम 7 ही है, लेकिन अब की बार पेयर में है ना। तो
इस तरीके से पेयर बन रहे हैं। अब देखते हैं पहला क्या मांग रहा है हमसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज। संडे आपके पास एक्स्ट्रा में होना चाहिए पेयरिंग पे। तो देखिए संडे का पेयर किस किस के साथ बन रहा है, एक तो सैटरडे के साथ और एक मंडे के साथ। तो फेवरेबल आउटकम हम यहाँ लिख लेते हैं SS और SM, यानी कि 2। प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 2/7। नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज और 53 मंडेज, यानी कि 53 संडे और मंडे, एक पेयर होना चाहिए संडे और मंडे वाला। तो संडे और मंडे कौन सा है, एक ही पेयर है, जहाँ संडे भी आ रहा है और मंडे भी आ रहा है। तो इस केस में हमारा फेवरेबल आउटकम 1 है और प्रोबेबिलिटी हो गई 1/7। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडेज। अगेन फिर से वही बात है कि संडे आपको अब उतने ही चाहिए, एक्स्ट्रा में नहीं चाहिए। 53rd संडे आपको नहीं चाहिए। तो जो जो संडे की पेयरिंग थी उसको आप कैंसिल कर दोगे, ये वाला भी और ये वाला भी, है ना, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो कौन कौन से आउटकम्स हमारे फेवरेबल हैं, मंडे ट्यूसडे, आप समझ ही गए हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे एंड फ्राइडे सैटरडे। संडे के साथ वाला पेयर आपको नहीं चाहिए क्योंकि संडे 52 ही रहने चाहिए। संडे के अलावा बेटा वहाँ कोई और दिन का भी नाम लिखा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि संडे के लिए ही क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हमारे 5 हो गए और प्रोबेबिलिटी हो गई 5/7। देखिए बेटा यहाँ इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में। MCQ में 4 ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे, क्वेश्चन पूछा गया है एक लीप वर्ष में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हम समझ गए हैं, आंसर इज 2/7। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।